इस वीडियो में हम दो मुख्तलिफ चीजों का डिमांड कर्व देखेंगे। उनमें से एक ये लैपटॉप है और दूसरी एक गाड़ी जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ती है। अब हम इन दोनों के डिमांड कर्व्स बना लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस पर हम प्राइस लिख लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्वांटिटी लिख लेंगे। दोनों ही कर्व्स में हम लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कर्व बनाएंगे। जब प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो लोग बहुत कम खरीदेंगे और जब प्राइस कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ये होगा लैपटॉप का डिमांड कर्व और ये होगा गाड़ी का डिमांड कर्व। और हम दोनों के लिए ये लिख लेंगे कि ये हमारी मौजूदा डिमांड यानी करंट डिमांड है। और हम यहां भी उन सारी चीजों को कांस्टेंट ही फर्ज करेंगे जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस में बात करते आए हैं। अब हम इन दोनों चीजों पर आमदनी या इनकम के बदलने से पड़ने वाले फर्क को तफसील से देखेंगे। हम कहते हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ जाती है। अब अगर हम लैपटॉप के बारे में सोचें तो जाहिर है कि आमदनी बढ़ने पर लोग चाहेंगे कि उनके पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए। तो अब पहले वाली सारी ही प्राइसेस पर लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि आमदनी बढ़ने पर लैपटॉप की पूरी डिमांड ही बढ़ जाएगी। यानी लैपटॉप का डिमांड का कर्व टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जब इनकम कम हो जाएगी तो लोगों के पास लैपटॉप खरीदने के लिए कम पैसे रह जाएंगे और लैपटॉप की पूरी डिमांड कम हो जाएगी। और ऐसे में डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। आमतौर पर तकरीबन हर ही चीज का यही हिसाब किताब होता है कि जब इनकम बढ़ जाए तो पूरी की पूरी डिमांड बढ़ जाती है और कर्व टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाता है। और जब इनकम कम हो जाए तो पूरी की पूरी डिमांड कम हो जाती है और कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ऐसी चीजों को इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मल गुड्स या आम चीजें कहते हैं। तो यहां ये लैपटॉप एक नॉर्मल गुड है। अब हम बात करते हैं उस गाड़ी की जो कि मार्केट में मौजूद सबसे सस्ती गाड़ी है। हम कहते हैं कि इस वक्त हम यूरोप के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में हैं जहां हर किसी के पास अपनी कोई ना कोई जाती गाड़ी जरूर होती है। अब यहां जब इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अब ये याद रखने वाली बात है कि ये सबसे सस्ती गाड़ी है। अब अगर लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी तो जाहिर है लोग कहेंगे कि चूंकि अब हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, क्यों ना हम ज्यादा अच्छी वाली यानी ज्यादा महंगी वाली गाड़ी खरीद लें। इनकम के ज्यादा हो जाने पर जो नए खरीदार हैं वो तो इस गाड़ी को शायद बिल्कुल ही ना खरीदें, लेकिन जो ये गाड़ी इस वक्त चला रहे हैं वो लोग भी इनकम के बढ़ने पर शायद ये गाड़ी बेच दें। तो अब यहां एक बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। इनकम के ज्यादा हो जाने पर इस गाड़ी की डिमांड असल में कम हो जाएगी और उसका डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मईशत यानी इकोनॉमी थोड़ी सुस्त हो जाए और लोगों की इनकम कम होती जा रही हो तो लोग कहेंगे कि अब तो हमें दूसरे जरूरी खर्चों के लिए जरा ज्यादा पैसे बचाने होंगे, तो हम थोड़ी सस्ती गाड़ी खरीद लेते हैं। और ऐसे में इस सबसे सस्ती गाड़ी की पूरी डिमांड बढ़ जाएगी और इसका कर्व टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में हम ऐसी चीजों को जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने पर कम हो जाए और इनकम के कम होने पर बढ़ जाए, कमतर या इंफीरियर गुड कहते हैं। तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का बुनियादी फर्क ये है कि नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम के ज्यादा हो जाने पर उस चीज की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है और कर्व टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाता है। और इनकम के कम होने पर नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। जबकि इंफीरियर गुड्स जो होते हैं
उनके लिए इनकम के ज्यादा हो जाने पर डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, जबकि इनकम के कम होने पर इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है और उसका डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाता है। यहाँ एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि हम अपनी इस मिसाल के जरिए ये हरगिज नहीं कह रहे कि गाड़ी बजाते खुद एक इंफीरियर गुड है, बल्कि हम सिर्फ इस गाड़ी को इंफीरियर कह रहे हैं जो कि मार्केट में सबसे सस्ती गाड़ी है, जो निस्बतन गाड़ियों की मार्केट में इंफीरियर हो जाती है। जोर इस बात पर है कि वो सस्ती चीजें जो आम तौर पर आमदनी बढ़ने पर मजीद इस्तेमाल नहीं की जाती, उन्हें हम इंफीरियर गुड कहते हैं। और आगे चलकर नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के इसी फर्क को हमें याद रखना होगा ताकि हम चीजों को बेहतर समझ सकें।